500 साल का संघर्ष, राम मंदिर बनने की तक की पूरी कहानी। भारत एक ऐसा देश जहां इतिहास केवल किताबों में नहीं मिलता, वहां लोगों की आस्था में बसता है। और अगर भारत के इतिहास का सबसे लंबा, सबसे विवादित और सबसे चर्चित अध्याय खोजा जाए तो उसका नाम होगा अयोध्या। एक ऐसा शहर जहां पिछले लगभग 500 वर्षों से आस्था, राजनीति, न्याय और इतिहास एक दूसरे से टकराते रहे। लेकिन क्या राम मंदिर की कहानी सिर्फ मंदिर बनने की कहानी है, या इसके पीछे है देश की सबसे लंबी कानूनी लड़ाई, सैकड़ों वर्षों का संघर्ष और करोड़ों लोगों की आस्था? अयोध्या, द अनटोल्ड स्टोरी। अयोध्या आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हिंदू धर्म के अनुसार अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि मानी जाती है। राम, जिन्हें केवल एक राजा नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अनेक प्राचीन ग्रंथ अयोध्या को राम का जन्म स्थान बताते हैं। सदियों से लाखों श्रद्धालु इस भूमि को पवित्र मानते आए हैं। लेकिन इतिहास के इस दौर में यहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक विवाद। 1528 में इतिहास का सबसे विवादित मोड़ आया। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार साल 1528 मुगल सम्राट बाबर का शासन आया। यहीं से जुड़ा है ये दावा, जिसने आने वाली कई सदियों को प्रभावित किया। हिंदू पक्ष का कहना है कि भगवान राम के जन्म स्थान पर मौजूद मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई गई, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। वहीं कई इतिहासकार इस दावे पर अलग अलग मत रखते हैं। यही कारण है ये विवाद केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक बहस का भी विषय बन गया। अंग्रेजों का समय 1855 साल पहले पहली बार बड़े पैमाने पर धार्मिक टकराव दर्ज हुआ। ब्रिटिश प्रशासन ने दोनों समुदायों के पूजा स्थानों को अलग अलग करने के लिए लोहे की बाड़ लगा दी। भीतर का हिस्सा मुस्लिम पक्ष के उपयोग में रहा, जबकि बाहरी हिस्सा हिंदू पक्ष के पूजा स्थल के रूप में उपयोग होता रहा। यहीं से अयोध्या विवाद अदालतों तक पहुंच गया। 1949 से अचानक बदल गई पूरी कहानी। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात विवादित ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति दिखाई दी। हिंदू पक्ष ने इसे दिव्य घटना माना। मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि मूर्तियां अंदर रखी गई थी। प्रशासन ने पूरे परिसर को सील कर दिया, लेकिन पूजा पूरी तरह बंद नहीं हुई। यहीं से अदालती मुकदमों का नया दौर शुरू हुआ। अदालतों में लंबी लड़ाई चली। 1950 में पहला मुकदमा आया। 1959 में निर्मोही अखाड़ा आया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड आया। इसके बाद दशकों तक सैकड़ों दस्तावेज, हजारों पन्ने और अनगिनत सुनवाई हुई, लेकिन फैसला अब भी दूर था। देश बदल रहा था, सरकारें बदल रही थी, लेकिन अयोध्या का विवाद वहीं का वहीं था। लेकिन 1980 के दशक में ये विवाद अदालतों से निकलकर भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला था। रथ यात्राएं हुई, आंदोलन हुए, कार सेवा और फिर 6 दिसंबर 1992 में एक ऐसी तारीख जिसने पूरे देश का इतिहास बदल दिया। आंदोलन से सुप्रीम कोर्ट तक। 1949 के बाद अयोध्या का विवाद अदालतों में था, लेकिन 1980 के दशक में ये मामला केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं रहा। ये भारत की राजनीति, चुनाव और जन भावनाओं का सबसे बड़ा मुद्दा बनने लगा। आने वाले 35 वर्षों में अयोध्या केवल एक शहर नहीं बल्कि पूरे देश की बहस का केंद्र बन गई। 1984 अब आंदोलन का एक नया दौर आया। 1984 में विभिन्न हिंदू संगठनों और संतों ने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के समर्थन में अभियान तेज कर दिया। देश भर में सभाएं होने लगी। लक्ष्य एक था, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। धीरे धीरे ये आंदोलन धार्मिक दायरे से निकलकर राष्ट्रीय राजनीतिक डिस्कशन का एक हिस्सा बन गया। 1986 में ताला खुला। फरवरी 1986 में जिला न्यायालय ने विवादित स्थल के ताले खोलने का आदेश दिया, जिससे हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा की अनुमति मिली। इस फैसले के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई। एक ओर इसे आस्था की जीत कहा गया और दूसरी ओर मुस्लिम संगठनों ने इसे विरोध करा। यहीं से विवाद और अधिक राजनीतिक ने रूप ले लिया। 1979 में शिलान्यास हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से मंदिर निर्माण के लिए पत्थर और प्रतीकात्मक योगदान आने लगे। राम मंदिर अब केवल अयोध्या का मुद्दा नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय जनसेवा का विषय बन चुका था। 1990 में रथ यात्रा हुई। राम मंदिर अब केवल अयोध्या का मुद्दा नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय जन चर्चा का विषय बन चुका था। 1990 में रथ यात्रा हुई। 1990 राम मंदिर आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया। रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा का उद्देश्य था जन समर्थन जुटाना। यात्रा के दौरान कई राज्यों में तनाव और गिरफ्तारियां हुई।
अयोध्या पहुंचने की कोशिश कर रहे कार सेवकों और प्रशासन के बीच भी टकराव हुए। इन घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान अयोध्या की ओर खींच लिया। 6 दिसंबर 1992 यानी हजारों कार सेवक अयोध्या में एकत्रित हुए। उस दिन विवादित बाबरी ढांचा गिरा दिया गया। इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा हुई। केंद्र सरकार ने जांच के लिए आयोग गठित किया। ये दिन भारतीय राजनीति और न्यायिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। अदालतों में अंतिम चरण चालू हुआ। 1992 के बाद मामला फिर अदालतों में केंद्रित हुआ। वर्षों तक दस्तावेज, गवाहियां और पुरातत्विक साक्ष्यों पर बहस चली। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया, लेकिन किसी भी प्रमुख पक्ष ने इस निर्णय को अंतिम रूप में स्वीकार नहीं करा। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यानी 9 नवंबर 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय सुनाया। न्यायालय ने विवादित भूमि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को देने का निर्देश दिया। साथ ही सरकार को मुस्लिम पक्ष के लिए अयोध्या में 5 एकड़ भूमि कहीं और उपलब्ध कराने का भी आदेश आया। इस निर्णय के साथ दशकों पुरानी कानूनी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन यहीं से शुरुआत होने वाली थी राम मंदिर निर्माण की नई यात्रा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था। अब इससे बड़ा प्रश्न था, इतने विशाल मंदिर का निर्माण करेगा कौन? कौन संभालेगा हजारों करोड़ रुपए का दान? कौन होगा ऐतिहासिक परियोजना का संरक्षक? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर भारत सरकार ने बनाया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। लेकिन ये ट्रस्ट कैसे बना? कौन कौन इसके सदस्य बने? निर्माण की जिम्मेदारी किसे मिली? और दान की व्यवस्था कैसे बनाई गई? अब बात करते हैं इन्हीं सवालों का जवाब। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यानी गठन, सदस्य, फंडिंग और मंदिर निर्माण की शुरुआत। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यानी मंदिर निर्माण की पूरी व्यवस्था कैसे बनी? 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल था, इतिहास का सबसे बड़ा मंदिर आखिर बनाएगा? करोड़ों श्रद्धालुओं के दान का हिसाब कौन रखेगा? निर्माण कौन करेगा? और इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी कौन करेगा? इन सवालों के जवाब में भारत सरकार ने बनाया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ट्रस्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फैसले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए एक स्वतंत्र ट्रस्ट बनाया जाए। इनका उद्देश्य था मंदिर निर्माण, दान का प्रबंध, भूमि का प्रशासन और पूरे परिसर का संचालन। यानी अब मंदिर का भविष्य सरकारी विभाग नहीं बल्कि एक स्वतंत्र ट्रस्ट संभालने वाला था। अब ये ट्रस्ट कैसे बना? 5 फरवरी 2020 में लोकसभा में प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट गठन की घोषणा करी। इसके बाद भारत सरकार ने आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। ट्रस्ट का नाम रखा गया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। यही संस्था आज मंदिर परिसर की मालिक, निर्माण की जिम्मेदार और दान की आधिकारिक संरक्षक है। ट्रस्ट में कौन कौन है? अब हम बात करते हैं ट्रस्ट में धार्मिक, कानूनी और प्रशासनिक अनुभव वाले लोग भी शामिल हैं। इनमें प्रमुख संत, समाज सेवी और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में नामित अधिकारी और अयोध्या के जिला प्रशासन से जुड़े प्रतिनिधि भी प्रशासनिक समन्वय के लिए शामिल किए गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रस्ट स्वयं एक स्वतंत्र निकाय है, ये किसी मंत्रालय का विभाग नहीं है। हालांकि इसका गठन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। अब हम बात करते हैं कि किस पद पर कौन सा व्यक्ति है। अध्यक्ष के पद पर है महंत नृत्य गोपाल दास जी, महासचिव हैं चंपत राय, कोषाध्यक्ष है स्वामी गोविंद देवगिरी, विधिक सलाहकार है के परासरन, ट्रस्टी हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा, ट्रस्टी हैं वी.एम. प्रताप मिश्र, ट्रस्टी हैं संत प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के आईएएस अधिकारी जो जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिला प्रशासन में है डीएम अयोध्या के जो भूमि सुरक्षा और प्रशासन करते हैं, निर्माण समिति में है नृपेंद्र मिश्रा जी। अब हम बात करेंगे कि रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कैसे बना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया भारत सरकार को और भारत सरकार ने बनाया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिसमें अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष बने। अन्य ट्रस्टी बने कंस्ट्रक्शन कमेटी के, एल&टी के इंजीनियर और आर्किटेक्ट। और राम निर्माण मंदिर अब कौन बना रहा है? मंदिर निर्माण केवल धार्मिक परियोजना नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक बन गया है। इसमें कई विशेषज्ञ संस्थाओं की भूमि रही, जिसमें से वास्तु डिजाइनर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, पत्थर निर्माण, अर्थक्वेक मेजरमेंट और गुणवत्ता नियंत्रण वाले सबके लिए अलग अलग विशेषज्ञ जोड़े गए।
निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू हुआ। अब दान कहाँ से आने लगा? मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए सबसे बड़ा स्रोत बना जन सामान्य का दान। देश भर में लोगों ने योगदान दिया, कुछ ने नकद, कुछ ने चेक, कुछ ने ऑनलाइन भुगतान किया। इसके अलावा कई ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसमैन ने भी सार्वजनिक रूप से दान की घोषणा करी। लेकिन इतनी बड़ी राशि आने के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी शुरू हो गई, हर एक रुपए का सही हिसाब रखना। पैसा कहाँ जाता था? दान की सामान्य प्रक्रिया कुछ इस प्रकार थी। श्रद्धालु दान करते, दान निर्धारित काउंटरों पर जमा होता, इसके बाद गिनती की प्रक्रिया होती, फिर बैंक में जमा होता और अंत में ट्रस्ट के अधिकृत खातों से निर्माण कार्य और अन्य स्वीकृत खर्चों के लिए भुगतान किए जाते। बड़ी परियोजनाओं में आम तौर पर ऐसी प्रक्रिया ऑडिट और रिकॉर्ड कीपिंग के साथ संचालित की जाती है। निर्माण तेजी से आगे बढ़ता है। 2020 से मंदिर निर्माण तेजी से आगे बढ़ा। हर महीने लाखों श्रद्धालु अयोध्या आने लगे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू हो गई। पूरे देश में उत्साह था। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा दान और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने साथ एक नया सवाल भी लेके आई। क्या इतनी विशाल धनराशि की निगरानी पूरी तरह सुरक्षित थी? करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास, हजारों करोड़ रुपए का दान और दुनिया की सबसे चर्चित धार्मिक परियोजनाओं में से एक। लेकिन कुछ वर्षों बाद इसी दान व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। कुछ कर्मचारियों पर आरोप लगे। पुलिस जांच शुरू हो गई। एसआईटी गठित हुई। क्या हुआ था? आरोप क्या था? जांच अब तक कहां पहुंची थी और क्या साबित हुआ है? या अभी केवल आरोप है? इसी की पड़ताल करेंगे। अब आगे बात करते हैं दान चढ़ावा विवाद कैसे सामने आया। पहली शिकायत किसने दर्ज कराई? एफआईआर में क्या आरोप है? एसआईटी क्यों बनी और किन कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई? कथित धन गायब होने के आरोप कैसे सामने आए? जांच में अब तक क्या क्या मिला? ट्रस्ट, पुलिस और सरकार का आधिकारिक पक्ष क्या है? कौन सी बातें अभी सिद्ध नहीं हुई हैं? दान पर उठे सवाल, आरोप, जांच और सच की तलाश। यानी जब करोड़ों श्रद्धालु किसी मंदिर में दान देते हैं तो वे केवल पैसा नहीं देते, वे अपना विश्वास भी सौंपते हैं। अयोध्या में भी लाखों लोगों ने श्रद्धा से दान किया। लेकिन कुछ वर्षों बाद मंदिर के चढ़ावे और दान प्रबंधक को लेकर गंभीर सवाल उठे। क्या ये केवल प्रशासनिक चूक थी या किसी ने व्यवस्था का दुरुपयोग किया? इन्हीं सवालों ने जांच एजेंसियों को सक्रिय करा। सार्वजनिक रिपोर्टरों के अनुसार दान और चढ़ावे के प्रबंधक में कुछ गड़बड़ियां सामने आई। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई। प्राथमिक जांच शुरू हुई। जांच का उद्देश्य था ये पता लगाना कि क्या वास्तव में रिकॉर्ड और जमा राशि में कोई अंतर है और यदि है तो उसका कारण क्या है। एफआईआर और जांच, यानी अब प्राइमरी एविडेंस के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करा। इसके बाद संबंधित रिकॉर्ड, बैंकिंग दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की जांच शुरू हो गई। जांच एजेंसियों ने ये समझने का प्रयास किया कि दान की प्राप्ति, गिनती, जमा और लेखांकन की प्रक्रिया में कहीं कोई कमी या गड़बड़ी तो नहीं है। दान की सामान्य प्रक्रिया, यानी श्रद्धालु दान पात्र में दान डालते हैं, गिनती होती है, रिकॉर्ड किया जाता है, बैंक में जमा होते हैं और ट्रस्ट खाते में आ जाते हैं। वो स्वीकृत भुगतान सामान्य रूप में किसी बड़े धार्मिक संस्थान में दान की प्रक्रिया कई चरणों से गुजरती है। सामान्य रूप से किसी बड़े धार्मिक संस्थान में दान की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। यदि किसी चरण में रिकॉर्ड, गिनती या जमा के बीच कोई अंतर दिखाई दे तो उसका कारण केवल जानने के लिए जांच की जाती है। जांच का उद्देश्य ये निर्धारित करना होता है कि कहीं मानवीय त्रुटि या प्रोसेस में कोई कमी या किसी प्रकार का दुरुपयोग तो नहीं हुआ। अब एसआईटी क्यों बनी? मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित की गई। एसआईटी का काम था संबंधित दस्तावेज की जांच करना, रिकॉर्ड का मिलान करना, संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ करना और तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। जांच के दौरान विभिन्न व्यक्तियों से पूछताछ की गई और उपलब्ध रिकॉर्ड का परीक्षण भी किया गया। जैसे ही मामला सार्वजनिक हुआ, विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कुछ विपक्ष नेताओं ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए। वहीं संबंधित पक्षों ने कहा कि जांच चल रही है और अंतिम निष्कर्ष आने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, जांच जारी है, कुछ आरोप लगाए गए हैं, कुछ गिरफ्तारियां और पूछताछ हुई है, लेकिन अंतिम कानूनी निष्कर्ष अभी बाकी है। विश्वास, जवाबदेही और आगे का रास्ता। जब कोई श्रद्धालु मंदिर में दान करता है तो वो केवल नोट या सिक्के नहीं डालता, वे अपना विश्वास सौंपता है और जहाँ विश्वास होता है वहाँ जवाबदेही भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। इतना बड़ा मंदिर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। अयोध्या राम मंदिर आज दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक परियोजनाओं में से एक है। हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, दान करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। ऐसे में वित्तीय पारदर्शिता, सुरक्षा और रिकॉर्ड प्रबंधक किसी भी बड़े धार्मिक संस्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जांच का उद्देश्य क्या है?
जब भी किसी सार्वजनिक या धार्मिक संस्था में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत होती है तो जांच का उद्देश्य केवल दोषी ढूंढना नहीं होता। जांच ये भी होती है कि क्या प्रक्रियाओं में कमी थी, क्या नियंत्रण पर्याप्त थे, क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। यही कारण है कि ऐसी जांचों में दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया जाता है। द वॉल्ट यानी कैसे शुरू हुआ खेल। एक अंधेरा कमरा जहां टेबल पर नोटों की गड्डियां और सोने चांदी के आभूषण बिखरे पड़े थे। कुछ लोग बिना किसी सुरक्षा के उन्हें गिन रहे थे। दान पेटियों का जाल। मंदिर परिसर में कई दान पेटियां रखी थी। रोजाना लाखों करोड़ों का कैश आता था। इस कैश को गिनने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए 14,000 से 20,000 की सैलरी पर कर्मचारी रखे गए। एसओपी का उल्लंघन और चाबियों का खेल। नियमों के मुताबिक कैश गिनते वक्त सीसीटीवी 24 घंटे चालू रहना चाहिए, सुरक्षा गार्ड होना चाहिए और कर्मचारियों की चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन जांच के सामने आया कि नियमों की धज्जियां उड़ गई। मुख्य खिलाड़ी अब टीनू यादव। चंपत राय के पूर्व ड्राइवर रामशंकर यादव उर्फ टीनू यादव के पास कई मुख्य दान पेटियां की चाबियां थी। बिना किसी आधारिक पद के वे इस पूरे कैश मैनेजमेंट को प्रभावित कर रहा था। पैसे की हेराफेरी ये इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे फ्लो चार्ट और एनिमेशन के जरिए दिखाया जाएगा। वाउचर एंट्री फ्रॉड। जब दान पेटी से मान लीजिए 10 लाख रुपए का कैश निकलता है तो वाउचर या रिकॉर्ड बुक में केवल 7 लाख या 8 लाख दर्ज किया जाता है। ऊपर का 2 लाख सीधा गायब। सोने चांदी की चोरी। भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने और चांदी के आभूषणों को बिना किसी वजन, रसीद या आधिकारिक एंट्री के सीधे चेस्ट बॉक्स से बाहर निकाल लिया जाता है। सीसीटीवी डाटा डिलीट करना यानी इस पूरे खेल को छिपाने के लिए मंदिर के अंदर मौजूद कैश काउंटिंग रूम से करीब 7 से 8 महीने पुराने सीसीटीवी फुटेज को सिस्टम से डिलीट कर दिया गया ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत ना बचे। लग्जरी लाइफस्टाइल और मनी सर्कुलेशन यानी इन कर्मचारियों की सैलरी महज 15,000 से 20,000 रुपए थी, लेकिन कुछ ही सालों में इनके पास करोड़ों की संपत्तियां आ गई। टीनू यादव के पास अयोध्या और लखनऊ में 50 करोड़ की संपत्ति, फॉर्च्यूनर कार और 70 कमरों का हॉस्टल मिला। उनके रिश्तेदारों और करीबियों जैसे मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा के घरों में लाखों का कैश और आलीशान फार्म हाउस मिले। पैसा रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट और बेनामी जमीनों में सर्कुलेट किया जा रहा था। विसल ब्लोअर और एसआईटी का धमाका यानी ट्रस्ट के पूर्व मुख्य लेखा अधिकारी महिपाल सिंह ने सबसे पहले इस गड़बड़ी को पकड़ा। जब उन्होंने चंपत राय और अन्य बड़े अधिकारियों को इसकी शिकायत करी तो उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। मामला पब्लिक में जून 2026 की शुरुआत में ये बात मीडिया और विपक्षी नेताओं जैसे अखिलेश यादव, संजय सिंह तक पहुंची। राजनीतिक दबाव पड़ा तो यूपी सरकार ने कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अगुवाई में 3 सदस्यीय एसआईटी। जून के आखिरी हफ्ते में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही हड़कंप मच गया। 8 लोग गिरफ्तार हुए। करीब 80 लाख से 2 करोड़ कैश बरामद हुआ। नैतिक जिम्मेदारियां लेते हुए महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। अब हम बात करेंगे पारदर्शिता कैसे बढ़ सकती है। विशेषज्ञ अक्सर सुझाव देते हैं कि बड़े धार्मिक संस्थान में नियमित स्वतंत्र ऑडिट हो, डिजिटल लेखांकन हो, सुरक्षित नकदी प्रबंध हो, सीसीटीवी की निगरानी हो और समय समय पर सार्वजनिक वित्तीय रिपोर्ट हो। इस जैसी व्यवस्थाएं विश्वास को और मजबूत बनाती हैं। ये उपाय किसी एक संस्था के लिए नहीं बल्कि हर बड़े सार्वजनिक ट्रस्ट के लिए उपयोगी माने जाते हैं। धार्मिक संस्थाएं केवल पूजा का स्थान नहीं होती, वे समाज की आस्था का प्रतीक होती हैं। इसलिए उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों का महत्व है। जब संस्थाएं पारदर्शी होती हैं तो लोगों का विश्वास भी मजबूत हो जाता है। अयोध्या की कहानी केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की आस्था की कहानी है जो अपने लिए मन्नतें मांगने मंदिरों में जाते हैं। इतिहास, कानून, लोकतंत्र और संस्थागत जिम्मेदारियों की भी कहानी है। जांच अपना काम करती है, अदालतें अपना निर्णय देती हैं और इतिहास तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। यदि इस मामले में चल रही जांच से भविष्य में नए तथ्य सामने आते हैं तो वे इस कहानी को एक अगला अध्याय देंगे। तब तक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है तथ्यों और अफवाहों के बीच में अंतर करना। यही लोकतंत्र की ताकत है, यही न्याय की प्रक्रिया है और यही जनता के विश्वास की असली नींव है। बड़े मंदिरों में आस्था से इस तरीके का खिलवाड़, इस पर आप लोगों की क्या राय है? लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम।